भजो भजो हरि नाम जप लो अच्छा अच्छा, मेरी आवाज़ अभी आ रही है? देखो अभी चल रही है मेरी आवाज़। मेरी एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस हो गए ना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ चल जाता है। अभी उम्मीद है कि वीडियो आवाज़ आ रही होगी। देखो
एक मैंने आवाज़ आ रही है अभी मेरी? अभी ठीक है? अच्छा चलिए, तो एक मिनट और भी मैं चेक कर लेता हूँ, और भी चेक कर लेता हूँ, फिर से शुरू करेंगे। अभी यहाँ से मैंने पूरी कर दी है, वॉल्यूम जो है पूरा बढ़ा दिया है, उम्मीद है कि अभी ठीक आ रही होगी। चलिए अभी ओके। तो जय श्री गुरुदेव, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। आप सबको बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव, और आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं वो हम सत्संग के माध्यम से सबके साथ जो है वो शेयर करते हैं। आज का जो सत्संग है वो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत का एक जो अध्ययन है समुद्र मंथन, उसके ऊपर में है। और साधक जब साधना करता है तो उसका भी मंथन होता है, हृदय मंथन होता है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्रकट भी होती हैं और उसको ज्ञान भी होता है। तो वो सारी चीज़ें समुद्र मंथन से संबंधित हैं। मुख्य रूप से ये जो आज का सत्संग है, इसमें हमने एक वीडियो चलाया है शुरू में। वो वीडियो हमने एक यूट्यूब से लिया है, एक यूट्यूब चैनल से लिया है। अभी उतना समय था नहीं मेरे पास कि मैं उनकी परमिशन लेता कि मुझे आपका वीडियो जो है अपने सत्संग के लिए चाहिए, लेकिन मैंने यूज़ कर लिया है। उनको एक मेल मैंने लिख दिया है कि मैं आपका वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए अगर आपको, वैसे तो हमारा ये प्रोग्राम है सहयोग पर चलता है, डोनेशंस पर चलता है, तो हम कुछ दे तो सकते नहीं आपको आपके वीडियो के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी थोड़ा लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो आपको देना चाहिए, तो इस वीडियो से इस वीडियो के लिए हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे देंगे सत्संग की तरफ से। तो हमने आपका वीडियो आज के लिए यूज़ किया है, बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया, और आज हमें वो वीडियो हम जब देखेंगे तो हमारा सत्संग जो है हम थोड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ को, इसीलिए हमने यूज़ किया है। आपको कोई आपत्ति हो तो हमें क्षमा करना, और हम आपको कुछ दे पाएँ इस वीडियो के लिए तो हमको बताइए, हम आपको दे देंगे। अच्छा चलिए, और अगर आप हमें सत्संग के लिए यूज़ करने दें ऐसे ही निःशुल्क रूप में से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए, तो आज के सत्संग को हम शुरू करेंगे। जो वीडियो मैंने लिया है उस वीडियो को हम बैकग्राउंड पे रखेंगे। उस वीडियो की आवाज़ भी है, पीछे में साउंड भी है, तो वो शायद पहले आ गया होगा बहुत, तो इसीलिए जो है अभी हम इस वीडियो को थोड़ा बैकग्राउंड में चला के रखेंगे, ताकि हम थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर सकें। ठीक है, चलिए। तो आज एक और चीज़ महत्वपूर्ण जो सूचना हम दे रहे हैं आपको, वो ये कि आज हमने एक सफ़ेद फूल लगाया है गुलाब का सत्संग में। ये जो सफ़ेद फूल है ये श्रद्धांजलि है हमारे पिताजी को। आज हमारे पिताजी की बरसी है, आज उनका जो है देह अवसान का दिन है, और आज से 26 साल पहले 6 दिसंबर 1998 को उनका जो है देहांत हो गया था, और हरि का नाम लेते हुए वो चले गए। और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है श्रीमद् भागवत। ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम रोज़ करते हैं, ये श्रीमद् भागवत उनका प्राण है, और ये उन्हीं की पुस्तक है जो अभी मेरे पास है। इसीलिए आज का जो अध्ययन है वो उनको श्रद्धांजलि है, और इसीलिए मैंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो ये सफ़ेद गुलाब का फूल उनके लिए लगाया है। ठीक है, चलिए। तो आज का अध्ययन जो है शुरू करते हैं, क्योंकि आज का अध्ययन थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें 2-3 अध्याय आ जाएंगे समुद्र मंथन के। तो मैं वीडियो जो है पीछे वो चला देता हूँ, ताकि आप उससे थोड़ा को रिलेट कर सकें और अच्छे से हम उस चीज़ को समझ भी सकें। चलिए, ठीक है।
तो ये एक समुद्र मंथन है जो वीडियो आप देख रहे हो पीछे। तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। आप देख देख के सुनते रहिएगा, ठीक है? सिर्फ देखने में ही मत रह जाइए, सुनते भी रहिए। और बाकी आपका जो भी प्रश्न होगा आप प्रश्न अपना लिख देना। प्रश्न हम सत्संग के बाद, जब अध्ययन हो जाएगा उसके बाद हम लेंगे, ठीक है? चलिए, 7:15 बजे हमें शुरू करना था, लेकिन सब अरेंजमेंट करते करते हमें थोड़ा समय लग गया। चलिए, तो बहुत ध्यान से आज का अध्ययन, बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। और तो हम कहाँ से शुरू करेंगे आज? देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, और उसके बाद आता है 7वां अध्याय, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। जो आज आप देख रहे हो, पीछे वीडियो चल रहा है, भगवान शिव ने जो विषपान किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार है। और जिस व्यक्ति की सहायता से ये वीडियो पीछे चल रहा है उसको भी हमारा नमस्कार है, धन्यवाद है। और मैं खुद को भी धन्यवाद और आशीर्वाद नमस्कार करता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? चलिए, 7वां अध्याय, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंद्राचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। भगवान ये जानते थे कि जिधर भी देवता को खड़ा करेंगे हम, और उधर ही असुरों को वही जगह चाहिए होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि भगवान जो है पक्षपात करेंगे, देवताओं को सही जगह पर ठहराएंगे और हमें गलत जगह ठहराएंगे। तो उन्होंने जानबूझकर पहले मुख की तरफ जाके खड़े हो गए, क्योंकि मुख से जब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से जो विष निकलेगा, जो अग्नि निकलेगी, वो देवताओं को नष्ट कर सकती है। इसीलिए असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान पहले उधर गए, और हुआ वही। असुरों ने कहा कि नहीं, हम इस तरफ रहेंगे, तुम पूंछ की तरफ जाओ। तो फिर देवता जो है वो पूंछ की तरफ चले गए। अब आगे आता है, इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है,
इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। क्या बात है। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इधर देखो, भगवान ने ही शक्ति बढ़ाई उनकी, उनमें इतनी शक्ति भी नहीं कि वो मंथन कर सकेंगे। तो भगवान ने अपनी ही शक्ति से असुरों में प्रवेश किया और असुरों का बल बढ़ाया, देवताओं में प्रवेश किया, देव बल बढ़ाया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में उन्होंने प्रवेश किया। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। क्या बात है। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। मतलब नीचे से तो पीठ पर रखा हुआ है, ऊपर से भी उसको पकड़ा हुआ है। क्या बात है। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव शुद्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उसके धुएं से पोलोम, कालय, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए सूखे साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपेटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभेदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वत राज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहल हलाहल नाम की अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लग गया। इस असहाय विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर
भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोक के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्य में ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्य अथवा असत्य चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदिकरण, महतत्व और त्रिविध अहंकार हैं। आप ही प्राण, इंद्रिया, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ, उ, म इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएं कान है और वरुण रसेंद्रियां हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन, सद्योजातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, साध्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदछेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है। जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है, वे सतव, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्या आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवन, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण है, तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर
जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह भी क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती से यह बात कही। भगवान श्री शंकर शिव ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की प्राण की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विश्व को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही है। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा जल टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैली जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। 8वां अध्याय, समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन पर लग गए। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे और जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्म रागमणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर उसे ही पूर्ण करता रहता है।
जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौ ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनका स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के सब सत्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय श्री लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थीं, तब उनके पैजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय शक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया।
लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्व चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षः स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। हे परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्मल, उद्योग रहित, निर्लज्ज और लोभी हो गए। इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज्ज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उनमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए। उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वांछल कल्पतरु भगवान ने कहा, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस में फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्य में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं मैं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथों में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। वाह, ईर्ष्यावश, ऐसा वो दिल से नहीं बोल रहे। कुछ दैत्य जो निर्बल थे ना, वो दुहाई दे रहे थे, ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई। धर्म की दुहाई दे रहे, भैया सनातन धर्म है, मिल बांट के खाओ। क्योंकि शक्ति तो है नहीं छीनने की, तो अगर सब मिल बांट के खाएंगे तो हमें भी थोड़ा मिल ही जाएगा ना। क्या यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्य में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नीला, कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका
और रमणीय मुख। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभ्यमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौएं और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। इधर अभी माँ लक्ष्मी आई है, उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ है, और फिर भगवान भी स्त्री का रूप लेके आते हैं, मोहिनी का, और वो कम नहीं है किसी से, माँ लक्ष्मी के बराबर ही उनकी तुलना हो रही है। बड़ा जबरदस्त रूप भगवान ने धरा, मोहिनी कोई बचा नहीं। आए, मोहिनी रूप से कोई बचा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, नवा अध्याय शुरू होता है। कहते हैं मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। अब देखो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़े गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच रही है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छुपाते? हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में ढा और वैर की गांठ पड़ गई है। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया,
गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धनादि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वसत्ययन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडल में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विह्वल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मतलब लक्ष्मी जी जैसी दिख रही हैं। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से आंचल कुछ खिसक गया था। क्या बदमाशी है भाई। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध न टूट जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों को बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। हे परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित रह गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है।
जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। भगवान के लिए करने से कोई कर्म सबके लिए हो जाता है, इसलिए हम हर काम को भगवान को समर्पित और भगवान का कार्य है ऐसा मानकर करना चाहिए, तो वो कार्य सब के लिए सफल हो जाता है। 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानव और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मतकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्य ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे, एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंह पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, शर्भ, भैंसे, गेंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्ण, सार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुर की सेनाएं ऐसी शोभ्यमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हो। हे परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वेहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, यह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। वह इस समय कहाँ है, जब तक इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे ही जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चंवर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उद्याचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमूची, शंबर, बाण, अप्रिचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रेहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्टर, विरोचन, हैग्रीव, शंकु, शिरा, कपिल, मेघदुंधुवी, तारक, चक्राश, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिपति, मय, पोलोम, कालय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल कलेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे।
इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा था, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे थे। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था, कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रति द्वंद्वी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, शंबरासुर त्वष्टा से और सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमूची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्य देव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। हे परीक्षित, जंभासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पौलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व, युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भूषंडी, चक्र, गदा, सृष्टि, पटिश, शक्ति, उलमुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, पारिग और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन, किसी के पैर कट गए तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि अपलावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होंठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिखाई दे रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देख कर हाथों में हथियार उठाकर वीरों की ओर दौड़ने लगे और उछलने लगे। क्या बोल रहे हैं? तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और एक एक महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचाने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शास्त्र हाथ में उठाते
उन्हें इंद्र टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। हे परीक्षित, अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। उससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंद, शुक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित, हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं, और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तु का पता नहीं चलता, ठीक ही वैसे ही भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेवी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल नेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। ये भी अध्याय हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो भाग है ये पूर्ण होगा। उसके बाद एक जबरदस्त, इस अध्याय को पढ़ेंगे ना, देवासुर संग्राम शांत हो जाएगा। उसके बाद एक नया इतिहास रचा जाएगा, वो ये कि मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। वो कर पड़ेगा। आज हम देवासुर संग्राम की समाप्ति का विषय पढ़ लेते हैं, कैसे समाप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो ये जो संग्राम हो रहा है ना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि जो समुद्र मंथन हुआ उसको देवता अकेले नहीं कर सके, असुरों की जरूरत थी उनको। हमारे शरीर में भी, हमारे मनुष्य जाति में भी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, देव और असुर। इन दोनों से ही मंथन होता है, इन दोनों से मंथन से ही विष निकलता है, इन दोनों के मंथन से ही अमृत प्राप्त होता है। तो जब हम साधना करते हैं ना, तो साधना में पहले विष आता है जो भोलेनाथ उन्हें पीते हैं, उसके बाद फिर अमृत आता है। इसीलिए तो इसे अमर फल कहा जाता है। सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, तभी तो इससे जन्म और मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। अब ये देखो साधना का उत्तर पद है।
देवासुर संग्राम साधना का पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ये सब कुछ हमारे अंदर ही होना है साधना में। अब जब इसकी समाप्ति होगी तब क्या होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोगों को भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक दूंगा। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चाल चली है। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तो अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। क्या बात है! इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक से वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। क्या सुंदर बात कही बलि ने, है? तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म समर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ छेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु, सत्यवादी, हाँ ध्यान से, सत्यवादी लेकिन देव शत्रु, कैसा अद्भुत मिलन है। हाँ, सत्यवादी किंतु देव शत्रु। बलि, महाराज बलि, दानवीर बलि, गजब। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। अंकुश से मारे हुए हाथी को, हाथी एक छोटी सी बिंदु से डर जाता है। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली हजारों घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंभ ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभ का सिर काट डाला।
देवऋषि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपनी कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा, और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथियों को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और अनेक अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेनाओं को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उनमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाण से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ ना बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पाखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था। आह, क्या बात है! त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था। त्वष्टा की जो तपस्या थी उसका सार था वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने अपने वज्र से मारा था। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है, ना गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। ये कैसा वर है? ओह माय गॉड, कैसे कैसे वर प्राप्त कर रखे। ना वो सूखी वस्तु से मर सकता है, ना वो गीली वस्तु से मर सकता है।
क्या बुद्धि लगाई हुई है, हैं? राक्षसों ने दैत्यों ने नहीं मरने के लिए। जो असुर हैं उनको एक ही गम है बस, वो खुद नहीं मर सकते। ये बात अलग है उनकी, खुद नहीं मरते बीमारियों से। जैसे मनुष्य बीमारी होकर मर जाता है ना, बूढ़ा होकर मर जाता है, असुर को बीमारी से और इस काल से मरने का कोई डर नहीं है। काल भी उन्हें मार नहीं सकता, तो वो काल से नहीं बचते हैं, वो बचते हैं अपने विरोधियों से। उनका सिर्फ वध हो सकता है। कैसे राक्षस हैं जो मर नहीं सकते। आप समझ रहे हो इस बात को? कैसे राक्षस और दैत्य हैं जो मर नहीं सकते किसी भी तरह से, लेकिन सिर्फ उनका वध किया जा सकता है। अविचित्र है ना, खुद नहीं मरते वो, उनका वध करना पड़ता है। और वो इसी बात से चिंतित रहते हैं कि कोई हमारा वध ना कर दे, इसीलिए वो वर मांगते, मैं ऐसे ना मरूं। क्या दुख है उनके जीवन का, असुरों के जीवन का दुख। ओह। रावण को भी तो यही था, मैं ना इससे मरूं ना उससे मरूं, साधारण मनुष्य मुझे मार नहीं सकता, इसीलिए साधारण मनुष्य और वानर से मुझे खतरा नहीं है। तो क्या बोलता है? कहता है इंद्र बेचारा बैठा है, क्या हो गया, क्यों नहीं मर रहा? तो आकाशवाणी हुई, यह दानव ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि आय हाय हाय, क्या घातक सोच है इंद्र की। सोच रहा ही क्या हो गया। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र की फेन तो सूखा भी है गीला भी है। समुद्र में जो झाग उठती है, ओह माय गॉड, क्या ज्ञान है इंद्र के पास। संसार में उनको सब वस्तु का ज्ञान है। संसार में या तो कोई वस्तु सूखी होती है गीली होती है, लेकिन समुद्र का फेन, समुद्र की झाग सूखी भी है गीली भी है। गीली नहीं है सूखी नहीं है ऐसा नहीं, सूखी भी है और गीली भी है। ये कमाल की चीज है भैया। इसलिए ना उसे सूखा कह सकते हैं ना गीला। अतः इंद्र ने उसे ना सूखे और ना गीले समुद्र फेन से नमूची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शस्त्र अस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, तब उन्होंने देव ऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देव ऋषि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की।
वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे शुक्राचार्य के स्पर्श। ओहो, अच्छा, शुक्राचार्य ने क्या किया, अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बचे रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात जानते थे, समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय प्रजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। वाह, क्या बात है। इंद्र की तो जय जयकार हो ही रही है, बलि की भी जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है संसार के बारे में अद्भुत है। और भगवान ने तो कमाल ही कर दी भैया, है गजब। 12वां अध्याय है मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। फिर उसके बाद 13वां अध्याय होगा आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। तो हम क्या करें, आज इतना ही करते हैं। कल हम नए चित्त के साथ भगवान भोलेनाथ जी का ये लीला देखेंगे, विष्णु भगवान जी की और महादेव जी की लीला कल हम देखेंगे कि क्या किया उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो आज का जो अध्ययन है ये यहीं रख देते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। और गुरु जी से प्रार्थना है कि आज हमने जो अध्ययन किया है वो हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में किया है। हम श्राद्ध या कुछ और तो करते नहीं, कुछ भी, बस कुछ करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं, जिससे हमारे जो पितृ हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको सद्गति प्रदान हो और वो भी मोक्ष पद की तरफ जो है अग्रसर हों, भगवान की जो है उनको प्राप्ति हो, ऐसी शुभकामना और आशीर्वाद की हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी से। चलिए, तो अब आपका कोई प्रश्न तो है नहीं, ऐसा मुझे लग रहा, इसीलिए आज का सत्संग यहीं रख देते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। नेहा जानकारी उपस्थित श्रीमद् भागवत अध्ययन के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, चलिए, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, जिनसे वीडियो हमने लिया है बिना पूछे, वैसे उनको मेल हमने भेज दिया है। उम्मीद है कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे और इस वीडियो को हमें यूज़ करने दें सत्संग के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग कल के अध्ययन में और कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम।
भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम है सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम